हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। आप जानते हैं कि हमने 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मौर्य। पहला हमारा जो चौथा टॉपिक का था, जो चौथा टॉपिक वो मौर्य काल से जुड़ा हुआ था। ये जो है ये गुप्त पूर्व काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, गुप्त पूर्व काल से। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 8 से 10 वीडियो में, ठीक है, इतनी वीडियो में मैंने 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ठीक है। लूसेंट की बुक के 500 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। किस बुक के? लूसेंट की बुक के मैं 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। ये बात आप गौर रख लेना, ठीक है। और मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर मैंने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, आज मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक्टिव होकर मेरी वीडियो देखोगे और फटाफट इसके आंसर अपने दिमाग में सॉल्व करते रहोगे, ठीक है गाइज। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, या किस शासक ने की थी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि पुष्यमित्र, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ठीक है, सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो था हमारा सेनापति पद पर। गाइज, मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपकी टाइम की बहुत ही कदर करूंगा, इसलिए मुझे जो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं आने वाला है, तो वो उस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, ठीक है। वो बस मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा। बाकी हाँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है पेपरों में, ठीक है, वो मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊँगा, ठीक है। साथ के साथ में डिटेल भी कराता रहूँगा, मतलब उससे जुड़े हुए कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताऊँगा जो कि आ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कानव वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, कानव वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर आप याद रख लेना, वसुदेव था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सीमुख, ऑप्शन नंबर ए, सीमुख। अगले क्वेश्चन में गाइस, वो 5th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किन के अधीन काम किया था? ठीक है, पूरा क्वेश्चन ये है कि सातवाहनों ने किन के अधीन या फिर किस वंश के अधीन। तो चलिए, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 5वें में पूछ रहा है कि किन के अधीन सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, ठीक है। तो सिंपल से मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, नंदों के अधीन किया था, ठीक है। ये जो गाइज, ये जो वंश हैं, ठीक है, हमारे करीब करीब ये 8 से 10 वंश है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपका चोल वंश हो गया, ठीक है, चोल वंश, ठीक है। एक आपका मौर्य वंश हो गया, ठीक है। एक आपका चैरो, ठीक है। एक आपका तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश हो गया। और भी बहुत सारे वंश है, आपने जिनके बारे में भी सुना है, या जो भी आपको याद है, या जो भी इम्पोर्टेंट है, आप उनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आते ही आते हैं, ठीक है ना। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं भी पढ़वा दूंगा, नहीं तो आप चैट जीपीटी या किसी भी साधन से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज ये पूछ रहा है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो वो था कनिष्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है गाइज, मैनेज कर लेना। 7th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कौन से 2 धर्मों का मिश्रण है, ठीक है, ठीक है, या फिर कौन सी 2 संस्कृतियों का मिश्रण है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 8th में पूछ रहा है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी हमारी कौन सी थी? वो थी पुरुषपुर, ठीक है। 9th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ठीक है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो वो है पेशावर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, चरक किसके राज चिकित्सक थे?
ठीक है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है? कि ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। ये भी एसएससी में आया हुआ है, ये भी, ठीक है। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ भी लेने हैं और इनसे जुड़े, मतलब इसी टॉपिक से जुड़े एक दो क्वेश्चन और भी याद कर लेने हैं आपको, क्योंकि उनके चांसेस बहुत होते हैं आने के, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मैंने आपको 10वें का आंसर बता दिया है ना, शायद नहीं बताया, ठीक है। तो कनिष्क है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण एक ही था, वो था गांधार कला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी या किसके शासनकाल में चली थी? ठीक है, आपको याद रख लेना है ऑप्शन नंबर बी, इंडो ब्रैक्टियन, इंडो ब्रैक्टियन, इंडो ब्रैक्टियन। 13 क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? संग्रहालय आप लाइब्रेरी, म्यूजियम, किसी को भी समझ सकते हो, ठीक है। और कौन से शहर का था वो? मथुरा का था, ठीक है, मथुरा का था। इसके अंदर कुषाणकालीन की मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। 64th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 64th में पूछ रहा है कि किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे? ठीक है, देखिए पढ़िए, शुद्ध सिक्के की बात कर रहा हो, ठीक है। शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे सोने के सर्वाधिक? तो वो किसने चलाए थे? फटाफट बताइए आंसर। वो चलाए थे 14th का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 14th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड गाइस, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? ठीक है, तो या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि शीशे के धातु, ठीक है, वो पूछ सकता है शीशे के धातु किस काल में बने थे या किस वंश के काल में बने थे, ठीक है, या किस वंश ने बनवाए थे, किसी भी तरीके से घुमा के वो सवाल पूछ सकता है। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर शीशा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन 3 जने थे, वो थे नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। ये देखिए, ये एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक है, एसएससी में भी आया हुआ है, सीपीओ में भी आया हुआ है और एसी में भी आया हुआ है, ठीक है, सीपीओ एसी में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं होने दूंगा वीडियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को करो मुक्त भूमि? गाइस ये क्वेश्चन ना अभी प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में आया था, मेरे एग्ज़ाम का नाम नहीं ध्यान आ रहा है अभी, ये सितंबर चल रहा है ना, अभी जुलाई अगस्त में आया था किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। मुझे पता चला था, शायद सीएटी पता नहीं किस में आया था, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं पहले तो। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करो मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किस वंश ने की थी? तो इसका आंसर आपको याद रख लेना है, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका, ठीक है, क्या पूछ रहा है? भारतीय रंगमंच में यवनिका या फिर पर्दा का शुभारंभ किसने किया? बस आप पर्दा याद रख लेना है, ठीक है, पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया था हमारा 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, यूनानियों ने। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से, गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर ही मैं ज़्यादा जोर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि स्वर्ण मुद्रा जो है वो या सोहन की मोहरें, ठीक है। गाइस पुराने टाइम में आप जानते हो कि जैसे अब सिक्के चलते हैं ना, ये सिक्के आप जानते हो ये कोई इतनी कीमती धातु के नहीं है। पुराने टाइम में अब तो जैसे अगर 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, अगर अब एक एक रुपये का, एक मिनट,
हाँ तो गाइज, जैसे कि अब आप जानते हो कि जैसे 1 ही रुपये का सिक्का है, ठीक है। तो 1 रुपये के सिक्के के अंदर आप जानते हो कितने कितने पैसे लगे होते हैं। सिक्के की भी कुछ तो वो लागत आई होगी, क्योंकि सिक्का भी कोई उगता तो है नहीं, वो भी तो बनाया जाता है, ठीक है, मैनुअली। तो उसे बनाने में लगभग 0.2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसे कुछ की लागत आती है, ठीक है। और पुराने टाइम में जो सोने का सिक्का था, वो आप सोच सकते हो कि सोने का सिक्का होता था, ठीक है। अगर मान लो ये सिक्का है, ठीक है, अगर आपके आपके हाथ में कोई देगा कि भाई 5 रुपये का सामान दे दो, तो भले ही वो छोटा सा सिक्का है, लेकिन उसके लिए आपके लिए तो उसकी वैल्यू लाखों के में होगी, हज़ारों में होगी, ठीक है। तो इसलिए गाइस पुराने टाइम में सोने के सिक्के चलते थे। उस टाइम इतनी गरीबी नहीं होती थी, ठीक है। उस टाइम वैल्यू बहुत होती थी, और इंडिया को सोने की चिड़िया भी इसलिए कहा जाता था। तो वो पूछ रहा है कि बड़े पैमाने पर किस वंश ने या फिर किन शासकों ने सोने की मुद्रा चला दी थी, कि मतलब सोने की मुद्रा दो और सामान राशन कुछ भी ले लो उस वक्त के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने, ठीक है। स्वर्ण कुषाण, आप इससे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, ठीक है। ये दोनों किसके दरबारी थे, किसके थे, कनिष्क के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व से हुआ था। ये चलो ये मैं आपको, पर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा आपको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आप इतना याद रख लेना, ये जो कनिष्क है, ठीक है, ये जो कनिष्क है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। एक कनिष्क हो गया, ठीक है, कनिष्क, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, अशोक, अशोक, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब वो पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान देखने के बाद मेरा क्वेश्चन कराने का मन नहीं करता। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद इसका आंसर आप जानते भी होंगे, खारवेल इसका आंसर है। 25वें क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र या विकास किस क्षेत्र में हुआ था कुषाण काल में। ये आप मैं वैसे ही पढ़वा देता हूँ, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वास्तुकला में हुआ था। अगले 26 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था। तो कहाँ पर शुरू करा था, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, आंध्र में, ठीक है। आंध्र में, आंध्र प्रदेश वाला आंध्र नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, कहाँ गया, हाँ 26 हो गया ना, हाँ 27वां। तो वो बोल रहा है कि सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी, ये थी आपकी पैठन या परिष्ठान में। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्त गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी ने, ठीक है, हाल ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो क्या थी इनकी राजकीय भाषा, प्राकृत, ठीक है। आपको इस वीडियो से तो पता चल गया होगा कि सातवाहन कितना इंपॉर्टेंट वंश है। लूसेंट की बुक में कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है, लूसेंट में कम से कम 50 क्वेश्चन सातवाहन के ऊपर हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो आप इनके बारे में पढ़ लेना, अलग से भी पढ़ सकते हो आप, और मैंने तो अपनी वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिया। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को फ़िलहाल तो यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में टोटल कितने क्वेश्चन हैं पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। इस टॉपिक में 71 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 71 इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक में से बहुत ही कम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए आप देख सकते हो, ठीक है, कोई 10 में से एक क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पे इतना जोर नहीं दूंगा। अगला टॉपिक हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संगम काल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो फिर हमारे जितने भी टॉपिक है ना गाइज, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो समझ लो आपको जीके में और कहीं मत्था या फिर और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जो जो मुझे लगेगा इसमें से बचे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं 1-2 करा दूँगा, ठीक है। चलिए।